दोस्तों, क्या आपको पता है कि मार्केट के कौन कौन से सेगमेंट होते हैं? दोस्तों, हमने आपको बताया है कि मार्केट में तीन प्रकार के सेगमेंट होते हैं। कैश सेगमेंट होता है, एक फ्यूचर सेगमेंट होता है और एक ऑप्शन सेगमेंट होता है। दोस्तों, कैश सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट को हम आपको समझा चुके हैं। आज हमारी बारी है कि ऑप्शन सेगमेंट को समझाएं या ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हम ऑप्शन ट्रेडिंग के विषय में हम आपको समझाएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले हमें क्या क्या देखना जरूरी है और क्यों देखना जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, या ऑप्शन को ट्रेड करना क्यों जरूरी है और ऑप्शन ट्रेड करके हम कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पढ़िए मेरा डिस्क्लेमर और डिस्क्लेमर के बाद मिलते हैं हम अपनी मेन वीडियो पर, जहां आपको समझाएंगे कि हम ऑप्शन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर और किन किन चीजों को ध्यान में रखें। दोस्तों, जनरली हर कोई ट्रेडर जानता है कि शेयर बाजार वो जगह होती है जहां पर शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। और ये खरीदारी और बिकवाली कहां पर होती है? ये खरीदारी और बिकवाली कहां पर होती है? ये खरीदारी और बिकवाली होती है हमारे एक्सचेंजों पर। हमारे यहाँ पर दो एक्सचेंज होते हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है और दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिसे तो जनरली हर कोई ट्रेडर जानता है कि शेयर मार्केट क्या होती है। दोस्तों, शेयर मार्केट वह जगह होती है जहां पर शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। अब ये खरीदारी और बिकवाली होती कहां पर है? ये खरीदारी और बिकवाली होती है भारत के दो बड़े एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एक और बात बता दो, जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हो तो उस कंपनी में आपका छोटा सा मालिकाना हक बन जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर बायर और सेलरों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर खरीदारी नहीं होगी वहां पर बेचने वाले क्या करेंगे और जहां पर बेचने वाले नहीं होंगे वहां पर खरीदार क्या करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं डेरिवेटिव्स की कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। दोस्तों, डेरिवेटिव्स एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो दूसरे पर डिपेंड होता है, जिसकी कीमत किसी दूसरे स्टॉक या एक्सचेंज पर निर्भर करती है। दोस्तों, मुख्य दो प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं, एक फ्यूचर डेरिवेटिव्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे ऑप्शन। अब हम इनको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। दोस्तों, यहां पर हम उदाहरण एक दूध का लेंगे, जैसे छाछ और दही और पनीर, मक्खन और घी की कीमत डिपेंड होती है दूध पर। अगर हमारे दूध का प्राइस बढ़ेगा तो इन चीजों के भी प्राइस बढ़ेंगे, अगर दूध का प्राइस घटेगा तो इन चीजों के भी प्राइस घटेंगे। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें डेरिवेटिव्स हैं। वो किसकी हैं? दूध की डेरिवेटिव्स हैं। ये डिपेंड करती हैं दूध के ऊपर। ऐसे ही फ्यूचर डेरिवेटिव्स और ऑप्शन डेरिवेटिव्स डिपेंड करते हैं स्टॉक और इंडेक्स पर। दोस्तों, जैसा स्टॉक परफॉर्मेंस करेगा वैसे हमारे फ्यूचर और ऑप्शन चलेंगे, उसके हमारा इंडेक्स परफॉर्मेंस करेगा वैसे ही हमारे इंडेक्स के फ्यूचर और ऑप्शन परफॉर्मेंस करेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छे और आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। हम आपको फ्यूचर सेगमेंट समझा चुके हैं पूरा का पूरा, कि हमें फ्यूचर को कैसे ट्रेड करना है और ट्रेड करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान कर रखना है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित पर जाकर कैश सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से और सरल भाषा में समझ सकते हैं। अब बात करेंगे कि हम ऑप्शन को कैसे ट्रेड करेंगे, या ऑप्शन को ट्रेड करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो भविष्य में कोई भी एसेट को खरीदने बेचने का हमें अधिकार देता है। दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और पुट ऑप्शन को वहां पर हम सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वहां पर पुट बाय कर सकते हैं और कॉल ऑप्शन को हम बेच सकते हैं। दोस्तों, मेनली दो ही प्रकार के ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट। बात करते हैं कि एक बायर को कम पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है एक ऑप्शन बाय करने के लिए। वहीं पर एक ऑप्शन सेलर को अगर कोई ऑप्शन सेल करना है तो वहां पर अधिक पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन बायर की। दोस्तों, ऑप्शन बायर को कितना लॉस हो सकता है? जितने का उसने ऑप्शन खरीदा है। माना कि मैंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके किसी स्टॉक या इंडेक्स का ऑप्शन खरीदा है, तो मुझे कितना लॉस हो सकता है? ओनली 5,000। अगर मेरे फेवर में ट्रेड चलेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। वहीं पर अगर ऑप्शन सेलर किसी ऑप्शन को बेचता है तो वहां पर उसे अधिक पैसा क्यों लगता है? उसका एक रीजन होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक जोखिम भरा सेगमेंट होता है। क्यों होता है सेगमेंट ऐसा? दोस्तों, अगर हमने किसी ऑप्शन को 50 रुपए में बेच दिया, अगर वो हमारी डायरेक्शन में गया तो वो 50 रुपए हमारे हुए। अगर वो हमारी डायरेक्शन में ना जाकर मार्केट वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाती है
यहाँ पर इस जोखिम को कवर करने के लिए ब्रोकर क्या करता है, सेलर से मार्जिन मनी मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सेलर को ज्यादा पैसे लगते हैं, ऑप्शन सेलर को लाखों रुपए तक लगते हैं एक ऑप्शन को सेल करने के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर या एक शुरुआती प्लेयर जो शेयर मार्केट में अभी सरवाइव करना सीखा है, वो ऑप्शन को क्यों ट्रेड करना पसंद करता है। क्योंकि दोस्तों एक रिटेल ट्रेडर या शुरुआती प्लेयर के पास में मनी की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके पास में कम पूंजी होती है। अब वो उस पूंजी को फर्स्ट टाइम में ये सोचता है कि मैं इसे 1 गुना 2 गुना या 10 गुना 20 गुना या 100 गुना कर दूं। वो क्यों कर दूं? क्योंकि वो यूट्यूब पर छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के अंदर देख लेता है कि लोग कितना कितना पैसा शेयर मार्केट से कमा रहे हैं। वो उस कमाई के पीछे का समय बर्बादी नहीं देखते हैं कि उन लोगों ने इस पैसे को कमाने के लिए कितना समय शेयर मार्केट को दिया है। दोस्तों अगर किसी बिगनर प्लेयर को या शुरुआती ट्रेडर को ये पैसा कमाना है तो देखो शेयर मार्केट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके चार्टों को समझना पड़ेगा, उसका टेक्निकल फंडामेंटल क्या होता है वो सब समझना पड़ेगा, इंडिकेटरों को समझना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट ब्रेक डाउन को समझना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें शेयर मार्केट का उसे पढ़ना पड़ेगा और बेसिक ज्ञान लेना पड़ेगा। दोस्तों यूं ही शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमाया जाता है। अगर शेयर मार्केट में आप लोगों को पैसा कमाना है, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने के साथ में डेली चार्ट का एनालिसिस, बैक टेस्टिंग करना। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि एक रिटेल ट्रेडर या बिगनर ट्रेडर क्या करता है, आजकल बहुत चल रहा है ऐसा कि लोग कॉल या पुट पर कार्य करने लगते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि किसी की कॉल या पुट पर कोई डाटा खरीद कर बैठ जाएं। तुम्हें 2-4 दिन तो प्रॉफिट होगा, ऑल ओवर तुम्हें लॉस ही होगा। और फिर वहां आप बैठकर सोचोगे कि अगर मैं मार्केट को इतने समय में सीख लेता तो शायद मैं इतना बड़ा लॉस नहीं करता, मैं अपने कैपिटल का वाइप आउट नहीं करता। दोस्तों अगर आपको एक बड़ा प्रो प्लेयर बनना है या बड़ा ट्रेडर बनना है, मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत का रिजल्ट आपको खुद अपनी आंखों से देखने को मिलेगा जब आप एक प्रो ट्रेडर लेवल या एक अच्छी ट्रेडर बन जाएंगे शेयर मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग ही बात करेंगे। वहां हम आपको और अच्छे लेवल पर समझाएंगे कि मनीनेस क्या होता है, या ऑप्शन चेन को हम कैसे समझेंगे, या टाइम डिके क्या होता है, या एक हम परफेक्ट एंट्री या स्टॉप लॉस कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको मेरा थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबा के रखें जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।